विनायक कोचिंग में आपका केंद्रक भी बोलते हैं और अंतः केंद्र भी बोलते हैं, और इसे हम लंब केंद्र भी बोलते हैं, परिकेंद्र भी बोलते हैं। इसी बिंदु को हम जो भी केंद्र होते हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में सब एक ही बिंदु होता है। इसी लाइन को हम बोल सकते हैं मीडियन, बोल सकते हैं माध्य का, ठीक है, और लंब बोल सकते हैं। ये जो लाइन होती है इसी को हम बोलते हैं, ठीक है, ABC। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां से A से लेकर के G तक, A से लेकर के G तक, इसको हम बोलते हैं परित्रिज्या, ठीक है, और G से लेकर के M तक इसको हम बोलेंगे अंतःत्रिज्या। ये परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिज्या होती है ये बाहरी जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या होगी, इसलिए हमको परित्रिज्या बोलते हैं। और ये जो त्रिज्या होती है वो इस त्रिभुज के अंदर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या बोलते हैं, इसलिए हम उसको अंतःत्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। हमें याद कैसे रखना है? तो ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक जो होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। बोलो, ये जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है, यानी कि A से लेकर के G तक 2 और G से लेकर के M तक 1 यूनिट, ठीक है। और अगर हम बात करें BC की, यानी कि भुजा की, तो भुजा होगी इसकी 2√3, ठीक है। यानी कि हम कहें आपसे, अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए परित्रिज्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर परित्रिज्या यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 यूनिट। और अगर हम बोले बताइए अंतःत्रिज्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 1। अगर हम बोले बताइए आप कि भुजा कितनी होगी, यानी साइड, तो आप बोलोगे सर भुजा यहाँ पे 2√3 है, ठीक है, 2√3 है, भुजा यहाँ पे 2√3 है। अगर हम बोले बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पूरे त्रिभुज का, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे 3√3 n², ठीक है, n²। अब ये n क्या है, तो n यहाँ पे लिख लेना आप लोग, एक यूनिट को हम n बोलेंगे, ठीक है, ये अभी हम बात बताएंगे, एक यूनिट को n बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें बस 3 चीज, अच्छा एक चीज और लिख लो। अगर आपसे बोल दे हाइट क्या होगी, h क्या होगी, तो आप बोलोगे सर यही हमारी h है, यही हमारा लंब है, यही हमारी माध्यिका है, तो h क्या हो जाएगी, तो 2 और 1 3, यानी कि h की अगर हम बात करें तो ये 3 हो जाएगी, ठीक है। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? परित्रिज्या, अंतःत्रिज्या, भुजा और क्षेत्रफल, और ये h हाइट, ठीक है। अब इससे आप समबाहु त्रिभुज का कोई भी सवाल हो, समबाहु त्रिभुज का कोई भी सवाल हो, आप इसको 3 लाइन में कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सवाल लेते हैं, जैसे हमने बोला किसी समबाहु त्रिभुज की, किसी समबाहु त्रिभुज की किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, किसी समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, त्रिभुज की भुजा ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको हमने बताया था कि यहाँ पे जो r है, यानी कि परित्रिज्या, परित्रिज्या वहां पे कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी है, 10 है, तो 2 के बराबर 10 सेंटीमीटर रखोगे। पूछ के आ रहा है आपसे, तो जो पूछ रहा है उसका मान रख दो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, भुजा, भुजा कितनी है 2√3, तो आप 2√3 का मान रख दोगे, तो 10 जो दिया है उसको नीचे रखेंगे और जो पूछ रहा है उसका हम गुणा करेंगे, ठीक है। 2 से 2 काटा, कितनी आ गई भुजा, तो भुजा आ गई 10√3
3 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आप इस 3 4 में से आपको एक मान दे देगा, आपसे दूसरी चीज पूछ लेगा, ठीक है। चलिए इसमें हम एक चीज ऐड करते हैं, अगर आपसे बताओ पूछ ले कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आप क्या बोलोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप बोलोगे क्षेत्रफल क्या बताया था हमने अभी? हमने क्या बताया था? क्षेत्रफल का फॉर्मूला यानी मान। तो आप बोलोगे सर हमने बताया था 3√3n², ठीक है। n यहाँ पे क्या है? तो n एक यूनिट की वैल्यू है, हमने बताया था। n क्या है यहाँ पे? एक यूनिट की वैल्यू। समझो कैसे, जैसे यहाँ पे परित्रिज्या दी है, परित्रिज्या दी है, परित्रिज्या कितनी है? तो परित्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी है? तो यहाँ पे है 2। तो 2 के बराबर क्या रखेंगे हम लोग? 10 सेंटीमीटर। तो 1 के बराबर क्या हो जाएगा? 1 के बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो 1 के बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आपको बस कुछ नहीं करना है, 3√3 और n की वैल्यू रख देनी है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो n की वैल्यू हो गई 5। तो n² करेंगे तो 5 गुणा 5 कितना आ गया? 25 तिया 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो इसको हम बोलेंगे n की वैल्यू। आपको कुछ नहीं करना है, 3√3n² कर देना। ठीक है, सवाल समझिए। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है? 14√3 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात क्या करना है? तो आपको ज्ञात करना है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए हमने क्या बताया था? भुजा कितनी है? यहाँ पे भुजा का मान कितना है? तो भुजा का मान है 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे कितना है भुजा की लंबाई, यानी भुजा की जो भुजा का मान है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे है 14√3 सेंटीमीटर। एक का मान कितना आ जाएगा? तो एक का मान आ गया यहाँ पे √3 से √3 काटा, 2 से 14 काटा, तो एक का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप हमें बताओ क्या पूछा है? अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे अंतःवृत्त की क्षेत्रफल की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 1 के बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास त्रिज्या कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो πr², ठीक है, πr²। तो पाई का मान 22/7, r कितनी है? तो 7, r² है तो 2 बार करेंगे, तो 22 सत्ते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कितना टाइम लगा? बताइए। एक तो परित्रिज्या, एक अंतःत्रिज्या, और ये आपको भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। 2:1 में केंद्रक बांटता है, इसी को हम बोलेंगे परित्रिज्या, इसी को हम बोलेंगे अंतःत्रिज्या, और इसी को हम बोलेंगे भुजा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी को डाउट हो कि ये भुजा कैसे आई 2√3, तो हम आपको बता दें कि ये जो है, बताइए ये जो है भुजा, ये क्या है? इसको हम परित्रिज्या नहीं बोलेंगे क्या? बताइए, यहां से लेकर के ये 2 है तो ये भी 2 नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं होगी? अब ये 2 है, ये 1 है, और ये एल्टीट्यूड है, लंब है 90 डिग्री पे, तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 है, तो ये √3 नहीं होगा क्या? यहां से लेकर के यहां तक ये √3 नहीं होगा क्या? ये √3, तो ये भी √3। क्यों? क्योंकि माध्यिका भुजा को बराबर भागों में बांटती है। ये √3 तो ये √3, तो टोटल कितना हो गया? 2√3। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए एक और सवाल लेते हैं, बहुत बेहतरीन। ये सवाल देखेंगे हम लोग, ये वाला सवाल देखेंगे। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2 + √3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज CGF में बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। DEFG एक वर्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है, और
CGF में बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो DEFG एक वर्ग है, मान के चलो ये आपका कौन सा DEFG, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, ये G हो गया। ठीक है, CGF में, ठीक है, CGF में चलो इसको हम C मान लेते हैं, इसको हमने C मान लिया। CGF ये A हो गया, ये B हो गया, ABC। CGF में क्या है, बनाए गए गोले की त्रिज्या, यानी इसमें एक गोला है। ठीक है, ये हमने गोला बना दिया। फिर से सुनो, भुजा एक समबाहु त्रिभुज है ABC, एक हमने त्रिभुज ले लिया और जिसकी भुजा कितनी है 2 + √3 सेंटीमीटर है। CGF में बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी CGF में बनाए गए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी ये वाली आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। बोलो, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमने बताया था आप लोगों को कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये 60 डिग्री का होगा। अच्छा, ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा ये √3 सेंटीमीटर और ये 60 है, ये वर्ग है, वर्ग मतलब ये 90 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये 30 के सामने क्या होगा 1। ठीक है, ये √3 है तो वर्ग में भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये √3 तो ये भी √3 और ये भी √3। बताओ, ये √3 ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आपसे बोले कि ये पूरी भुजा है, ये भुजा का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर 1 + √3 + 1, यानी यहाँ पे भुजा कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 + √3। ठीक है, 1 1 2 + √3, ये इसकी भुजा है। सवाल में कितनी भुजा दी है, तो सवाल में भी 2 + √3 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 + √3 के बराबर क्या होगा, तो 2 + √3 के बराबर 2 + √3 होगा। बोलिए हम अब आगे बताओ, इसमें ये बताओ कि ये √3 है तो ये कितना होगा, ये भी √3 होगा। बोलो, अब अगर इसकी बात करें, किसकी, CGF की, ये त्रिभुज की बात करें तो ये त्रिभुज क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज होगा क्या, कैसे, तो समझो, क्योंकि ये 60 है और ये भी कितना होगा, ये भी 60 होगा, तो ये 60 है, ये 60 तो ये भी 60, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज हो गए जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के। चलिए, तो ये √3 है भुजा। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज में छोटी जो r होती है वो 1 के बराबर होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, और √3 है, और √3 किसके बराबर है बताइए, यहाँ पे √3 किसके बराबर है, कितनी हो जाएगी, तो भुजा हो जाएगी 2 + √3। ठीक है, तो 2 + √3, यहाँ पे कितनी भुजा है, तो यहाँ पे 2 + √3 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर में ये है। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, ये √3 है भाई, ये √3 है तो ये भी √3 होगा। ठीक है, अब ये बताओ समबाहु त्रिभुज में हमने आपको क्या बताया था, भुजा किसके बराबर होती है, तो भुजा होती है 2√3 के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे 2√3 का मान कितना है, तो आप बोलोगे सर ये 2 + √3 के बराबर 2 + √3 है तो √3 के बराबर भी क्या होगा, तो √3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो भुजा है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितनी होगी, तो ये होगी √3 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है, तो ये 2√3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका मान कितना होगा, √3 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, 1 के बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि अंतर त्रिज्या 1 के बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे √3 बटे 2√3। ठीक है, √3 से √3 काटा, क्या आ गया हमारा आंसर 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि गोले की त्रिज्या कितनी आ रही है, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।